ने कहा कि बहन यशोदा, अब न जाने कब गर्गाचार्य जी लौट कर आए, तो क्या तब तक अपने लालाओं का हम कोई नाम लेकर नहीं पुकारेंगे? तो तुम गर्गाचार्य जी से पूछती रहना। मैंने तो आज से अपने लाला का नाम बलुआ धर लिया। ब्रजरानी यशोदा बोली, अच्छा बहन रोहिणी, जब आपने अपने लाला को नाम आज से बलुआ धर लिया है, तो फिर मैंने भी आज से अपने लाला को नाम कनुआ धर लिया है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये भगवान के प्यार के नाम हैं, बलुआ और कनुआ। मां कभी कृष्ण नाम लेकर नहीं बुलाती थी, कृष्ण नाम तो लिया ही नहीं जाता था मां से, हमेशा यही कहती थी, अरे कनुआ, अरे लाला, कनुआ कहकर लाला कहकर बुलाया करती थी। तो सुंदर नामकरण हुए हैं भगवान के। अब प्रभु नंद भवन में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजिहरतु। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, ऐसे ही अब भगवान भी धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब भगवान नंद भवन के आंगन में घुटुवन चलने लगे हैं। धीरे धीरे चल के जाते हैं प्रभु। कभी नंद बाबा की तलवार को पकड़ने के लिए भागते हैं, कभी नंद बाबा की छड़ी को पकड़ने के लिए भागते हैं, और कभी तो नंद बाबा की चप्पल उठाकर भगवान सिर पर रख लेते हैं। देखो कैसी अद्भुत लीला है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नंद बाबा की चरण पादुकाओं को सिर पर रख रहा है। देवता भी जब इस लीला को देखते हैं तो देवता भी प्रशंसा करते हैं, धन्य हैं ये ब्रजवासी जिनके आंगन में ठाकुर जी साक्षात खेल रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु लीला कर रहे थे बंधुओं। जब भगवान लगभग 1.5 वर्ष के हो गए तो प्रभु ने सोचा कि अब तो कोई नई लीला शुरू करनी चाहिए। कौन सी लीला? बोले, जिस लीला को करने के लिए मैं इस गोकुल में आया हूं वो है माखन चोरी लीला। ये माखन चोरी प्रभु ने मथुरा में नहीं की, द्वारिका में नहीं की। हाँ, ये माखन चोरी प्रभु ने गोकुल में की है। पहले हम थोड़ा लीला का दर्शन करें, फिर मैं आध्यात्मिक भाव भी बताऊंगा क्यों प्रभु ने माखन चुराया। तो यहां ठाकुर जी मन में सोच रहे हैं कि अब माखन चोरी करनी है, लेकिन चोरी करूंगा तो सही, पहले बाहर नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे चोरी करना आता भी है या नहीं। तो बाहर पीछे माखन चुराऊंगा, पहले थोड़ा घर में प्रैक्टिस करूंगा, देखूं तो माखन चुराना आता है या नहीं, पहले प्रैक्टिस होगी। अब घर में प्रभु हाथ साफ करने जा रहे हैं, ध्यान देकर सुनना। प्रातः काल सुबह सुबह मैया तो नहाने गई है, स्नान करने गई है। पीछे से ठाकुर जी चुपचाप अपने पलंग से नीचे उतरे और जानते हैं कि कौन से कमरे में मैया माखन छुपा के रखती है। उसी अंधेरी कोठरी में भगवान पहुंच गए। माखन की मटकी से कपड़ा हटाया, चुपचाप बैठकर माखन खाने लगे। अब मैया स्नान करके आ गई, देखा पलंग पर लाला नहीं है, कहां गए? आवाज लगाने लगी, अरे कनुआ, अरे लाला, आज सुबह सुबह कहां चलोगे हो? सारे नंद भवन में घूम घूम कर मैया देख रही है लेकिन भगवान दिखाई नहीं दे रहे। घूमते घूमते मैया उस कमरे में पहुंच गई, कोठरी में पहुंच गई जहां ठाकुर जी माखन निकाल कर खा रहे हैं। मैया बोली, क्यों रे कनुआ, आज तू सुबह सुबह माखन चुरा कर खा रहे हो है? भगवान बोले कि लो, पहली बार तो चोरी की और पहली बार ही पकड़े भी गए, अब मैं अपनी थोड़ी चालाकी तो दिखाऊं। तो भगवान ने कहा कि मैया, मैं माखन चुरा कर नहीं खा रहा हूं, तो फिर तेने माखन की मटकी में हाथ क्यों दियो? तो भगवान हाथ दिखाते हुए बोले कि देख मैया, तेने हमें हाथन में ही कहां पहनाई दियो है। मां ने ठाकुर जी को सुंदर सोने के कंगन पहना रखे थे और उस कंगन में मणियां लगी हुई थी, प्रकाश निकल रहा था, कंगन चमक रहे थे। तो भगवान बोले कि मैया, तेने हमें यह हाथन में कहां पहनाई दियो? और देख मैया, या में से कैसी आग निकल रही है, या आग में मेरा हाथ जल रहे हो। मैंने सोची कहां ठंडो करूं, कोई जगह नहीं दिखाई दी तो माखन की मटकी में ही हाथ डाल दियो, क्योंकि माखन तो ठंडा होता है, तो मटकी में हाथ डाल दिया। मैया बोली, अच्छा तेरा हाथ जल रहे हो,
तो ये बता कि तेरे मुंह पर माखन कैसे आयो, का तेरा मुंह भी जल रहे हो? तो भगवान बोले कि नहीं मैया, मुंह नहीं जल रहे हो। ऐसा भयो कि जब मैं अपने हाथ को ठंडो कर रहा हो ना, तो वही समय एक चींटी चलती भाई मेरे हाथ से हैती भाई मेरे मुंह पर आ गई। अब वहां चींटी को हटाने के लिए जो मैंने यूं किया तो थोड़ा सा माखन मेरे मुंह पर लग गया, लेकिन मैंने खायो नहीं है मैया, बिल्कुल भी। तो उससे बिना पूछे मैं कैसे खा सकूं? तो मैया ने हंसते हुए ठाकुर जी को गोद में लिया, कंगन तो उतार लिया, लेकर प्रभु को अंदर चली गई। भगवान बोले कि आज पहली बार तो चोरी की, पहली बार ही पकड़े भी गए, लेकिन अपनी चालाकी से बच गए तो पूरे माखन चोर बन गए। बोलो माखन चोर भगवान की जय। ये चोरी की वारदात सफल हुई, भगवान की सफलता मिल गई घर में। अब बाहर निकलेंगे प्रभु। जब नंद भवन से बाहर आए हैं ठाकुर जी, भगवान के मित्र बने हैं, सखा बने हैं, श्री दामा, मधुमंगल, तो कृष्ण, सुबल, मनसुखा, इन सब के साथ प्रभु रोज माखन चुराने जाया करते थे। सारे गोकुल में आतंक हो गया था। ठाकुर जी उस चोर मंडली के सरदार हैं। आज सब ग्वाल वालों ने पूछा, क्यों रे कन्हैया, आज कौन सी गोपी क्या माखन चुराने चलोगे? भगवान बोले कि भैया आज तो चिकसौली वाली गोपी के यहां माखन चुराने जाएंगे। देखो ब्रज में जितनी भी गोपी हैं, कोई एक दूसरे का नाम नहीं लेती। जिस गांव की जो गोपी होती है ना, उस गांव का नाम लेकर बुलाया जाता है। अरी बरसाने वारी, अरी चिकसौली वारी, अरी वृंदावन वारी। तो चिकसौली गांव है बरसाने के पास ब्रज में, और वहीं की ये चित्रा सखी हैं गोपी। भगवान बोले कि आज उसी के माखन चुराने चलेंगे। अब पहुंच गए प्रभु। ग्वाल वालों को तो थोड़ा छुपा दिया, अकेले भगवान गोपी के दरवाजे पर खड़े हो गए जाकर, और आवाज लगाई, अरे चिकसौली वाली गोपी। जो भगवान की आवाज सुनी, गोपी ने आकर दरवाजा खोला। भगवान ने अपने बाल बिखेर लिया, चेहरा भी थोड़ा रोने जैसा बना लिया, जैसे अभी रो पड़ेंगे। गोपी ने पूछा, लाला क्या बात हो गई, आज सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर कैसे आ गए? भगवान बोले, गोपी कहा बताऊं, आज जैसे ही सोकर उठो, मैया ने मेरा मुंह भी नहीं धुलाया, पहले तेरे घर की ओर भेज दी। लाला कहा बात है गई? गोपी कहां बताऊं, आज सुबह सुबह घर पर न जाने कहां थे कछु साधु संत आ गए। लाला ये तो बड़ी अच्छी बात है, अरे जिनके यहां साधु संत आमे उनको तो घर पवित्र रह जाए। गोपी साधु संत तो आगे, लेकिन आफत तो मेरी आई है। बोले वो कैसे? बोले मैया ने मुंह को तेरे घर की ओर सुबह सुबह भेज दिया, और मुंह से कही कि देख लाला, आज तो सुबह सुबह संत आ गए हैं, मैंने ताजी माखन नहीं निकालो है, तू ऐसा कर चिकसौली वाली गोपी के यहां जा, वो तो भोर में उठ जावे है, रोज ताजी माखन निकाल लेवे हैं, तो वहां से एक माखन की मटकी मांग कर लिया। तो गोपी अब तेरी इच्छा है, संतन की सेवा करनी है, माखन की मटकी होए तो हमको दे दे। गोपी बोली कि लाला मैं अभी लेकर आऊं, अभी अभी मैंने ताजी माखन की मटकी निकाली है। गई गोपी और ताजी मटकी लाकर ठाकुर जी के हाथ में दे दी। भगवान बोले कि देख गोपी, मैया ने एक बात और कही है। बोले कहाँ कही है? बोले मैया ने कही है कि देख, जब ले रही हैं तो एक मटकी ले रही हैं, लेकिन जब लौटाएंगी तो एक की जगह दो दो मटकी तुझे मिलेंगी, चिंता मत कर। गोपी बोले कि देख लाला, अपनी मैया से कह दीजो कि वापस करने की जरूरत नहीं है, मेरी ओर से ही संतों की सेवा कर दे। अब भगवान ने नजर बचाई, मन में बोले कि गोपी संतन को भगत होए तो तेरे जैसा होए, प्रेम से कहो श्री राधे। नजर बचा के मटकी लेके बाहर आ गए। गोपी ने दरवाजा बंद कर लिया। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों को बुलाया कि भैया सब निकल आओ। सब आ गए। अब भगवान बोले कि देखो, यदि हम कहीं और जाकर माखन खाएंगे तो गोपी कहेगी कि चोरी की है, तो ऐसा करें कि गोपी के घर के सामने ही बैठकर माखन खाते, क्योंकि जाकी चीज होए यदि वाके घर के सामने ही खाई जाए तो फिर काई की चोरी, यहीं बैठ के खाएंगे। तो गोपी के घर के सामने ही बीच दगरे में सब ग्वाल वालों की पंगत भगवान ने बिठा दी है। अपने हाथों से सबको पत्तल पर माखन और मिश्री परोस के भगवान खिलाने लगे। अब ग्वाल वालों ने जब माखन मिश्री खाया तो माखन के खाने में होठों की पटपट और मिश्री के खाने में दांतों की कटकट आवाज होने लगी। ग्वाल वाल माखन मिश्री खा रहे हैं ना, जोर जोर से आवाज हो रही है, पटपट कटकट, पटपट कटकट। गोपी ने अपने घर में आवाज सुनी।
गोपी बोली आवाज कहां से आ रही है? क्या कोई कुत्ता बिल्ली माखन खा रहा है? किसकी आवाज है? देखो सारे घर में देख रही है, कोई दिखाई नहीं देता। जब ढूंढते ढूंढते दरवाजे पर आई और जो द्वार खोला तो क्या, लाला कन्हैया तो सारी ग्वाल मंडली को माखन मिश्री खिला रहे हैं। तो गोपी को बड़ा गुस्सा आया। गोपी बोली क्यों रे कनुआ, अरे तू तो कह रहा हो कि साधु संतन के लिए माखन ले जा रहा हूं, साधु संतन को खबा रहा है या इन संड भुसंडान ने खबा रहा है? जोर से बोली गुस्से में। भगवान बोले खबरदार गोपी, गाली मत दियो बिल्कुल भी। हाँ देख गोपी, ये सब संत ही तो हैं, और संत नहीं परमहंस कोटि के संत हैं, सब नागा संत हैं, क्योंकि काऊ ग्वालवाल ने कपड़ा भी नहीं पहन रखे। ये परम संत हैं। गोपी इनको गाली मत दीजो, इनको दंडौत कर, प्रणाम कर। गोपी बोली अच्छा, एक तो माखन को माखन खवाए, ऊपर से दंडौत करूं? तो रुक जा, कहीं जइयो मत, अंदर से डंडा लेकर आऊं, अभी अच्छी तरह दंडौत भी कर दूंगी। भगवान बोले कि भैया अब माखन खाया हो है तो डंडा तो खाने पड़ेंगे। तो ठाकुर जी ग्वाल बालों को लेकर दौड़ पड़े हैं, और इधर गोपी भी डंडा लेकर पीछे पीछे भगवान के भाग रही है। आइए थोड़ा इस झांकी का हम दर्शन करें, शब्द चित्रों में भी और साक्षात भी हमारे बीच में अभी झांकी प्रकट होगी, और उसके बाद हम गिरिराज जी के पूजन की ओर चलेंगे। बंधुओं बड़ी सुंदर गिरिराज जी का 56 भोग भी यहाँ तैयार है, ठाकुर जी प्रकट होकर भोग भी अभी लगाएंगे। लेकिन पहले इस माखन चोरी की झांकी का हम दर्शन करें, कैसे प्रभु माखन चुराकर भाग रहे हैं और गोपी भगवान के पीछे आ रही है कि नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर। ओ माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। अरे पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, अरे पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं है आए, कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं है आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। हरि गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। हरि गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए प्रभु का स्वागत करिए प्रेम से। बाल कृष्ण लाल की, माखन चोर भगवान की। संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन धर्यो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के खाओ, गटक गटक माखन गटकाए, गटक गटक माखन गटकाए। यही रोज का इसका दौर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। हरि गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। हरि पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, हरि पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं आए, कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं आए। ओ गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट किशोर, माखन
ये जो मूछ वाला सखा है ना, ये मन सुखा है, हा? और ये बड़ा कमाल करता है, सारे ग्वाल मंडली में सबको हंसाता है और अपनी मूछ भी हिलाता है नाचते नाचते, है ना। थोड़ा देखो, दर्शन करो। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर काली की सेवा करते हो प्रेम से। माखन चोर भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। मुख ददी लागे कन्हैया भागे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। गोपियां कन्हैया ओ पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। कहाँ भागो जावे है माखन चुराए, दूंगी उल्हानों में तेरे घर जाए। दूंगी उल्हानों में तेरे घर जाओ, दूंगी उल्हानों में तेरे घर जाओ। पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ। लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ। कि आयो तेरो लाला मेरी मटकी फोड़, माखन खा गयो माखन चोर। नट 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 नंद किशोर, बाल कृष्ण लाल की। खा गयो माखन चोर। हरि गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। बाल कृष्ण लाल की, माखन चोर भगवान की। एक बार कहिए श्री राधे। कन्हैया क्यों घर घर जाए, नित नित काहे उल्हानो लाए। नित नित काहे उल्हानो लाए, ओ नित नित काहे उल्हानो लाए। घर की गैयन को माखन न भाए, घर घर जाए काहे माखन चुराए। घर घर जाए काहे माखन चुराए, ओ घर घर जाए काहे माखन चुराए। माता यशोदा से नैना चुरा, मन ही मन का नाम मुस्काए। मन ही मन का नाम मुस्काए। उठलते बादों खुल गई डोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट 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 खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। हरि गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। ओ गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। हरि पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। हरि पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं आए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट 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 नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। हरि गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। देखो, अभी आपकी ताली की आवाज मेरे कानों में नहीं आ रही। हाँ,
पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। हरि बोल, हरि बोल। माखन चोर भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। जय राधे राधे, 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 राधे 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 राधे। अंत में 2 मिनट के लिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए गाइए प्रेम से। राधे 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 बोलो माखन चोर भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, जय जय श्री राधे।